ऐसा क्यों होता है कि हर कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट एटीट्यूड लेके सबके पास होता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर देयर कि वो मतलब लाइफ में कहाँ पहुँचते हैं. बट ऐसा क्यों है? वाई एवरीबडी इज़ नॉट लाइक, वाई द परसेप्शन इज़ नॉट पॉजिटिव फॉर एवरीबडी, इवन इफ आई नॉट से पॉजिटिव बट परसेप्शंस, या मतलब प्रोडक्टिव क्यों नहीं है सबके? वाई दे आर सो डिस्टॉर्टेड? डोंट यू थिंक दैट एवरीबडी इज सो डिस्टॉर्टेड? ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है, ये जो वर्ल्ड है बट अभी ज़्यादा हो रहा है. नहीं, ज़्यादा नहीं हो रहा है, अभी कम हो रहा है. क्योंकि अगर आप ध्यान से हिस्ट्री को उठा करके देखेंगे, पिछले ज़्यादा पीछे मत जाइए, 100-200 साल भी पीछे चले जाएं, तो जिस लेवल पे वॉर्स होती थी और जिस लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता था मास लेवल पर, जिस लेवल पर ऐसा ऐसा टॉर्चर होता था लोगों का, जब जैसे एक राज्य है, उसका कोई राजा है, किसी दूसरे राज्य के राजा ने उस पर अटैक किया और जब वहाँ पर उसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो वहाँ पर लोगों के साथ में क्या होता था, अगर उसको हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री में तो हमको क्लियर हो जाएगा दैट वी आर करेंटली लिविंग इन द बेस्ट पॉसिबल टाइम एज फार एज अ कंफर्टेबल लाइफ इज कंसर्न्ड. इतना कंफर्ट आज से पहले कभी भी नहीं था. लाइफ कंफर्टेबल हो रही है, आप सही बोल रहे हैं, बट माइंड तो सेटल नहीं हो रहा है, माइंड तो डिस्टॉर्टेड ही लग रहा है. उसके पीछे एक रीज़न है. जो आप माइंड की बात कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. बेसिकली पहले के ज़माने में क्या था, जो नीड्स थी वो प्रॉपरली वेल डिफाइंड थी. उस टाइम पे कैपिटलिज्म और द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस brands and advertising and products and services or these unlimited desires, that was not there. This internet was not there. Right. टेलीविजन भी होता था, उसमें लिमिटेड एक दो कुछ सीरियल्स आते थे पूरे हफ्ते में. आज की डेट में क्या हो रहा है, ये मीडिया इतना ज़्यादा पेनिट्रेट हो चुका है कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. राइट. तो ये प्रॉब्लम्स डिज़ायर के लेवल पे है. लाइफस्टाइल तो कंफर्टेबल हो गया है, लेकिन माइंड के लेवल पे हम अनसेटल्ड हैं. क्यों? क्योंकि कितना भी मिल जाए वो कम पड़ जाता है. राइट. जो अमीर है वो भी गरीब है इन कंपैरिजन टू जो उससे ज़्यादा अमीर है. राइट. बिकॉज इन कंपैरिजन टू देयर नेबर और देयर रिलेटिव्स और देयर फ्रेंड्स, वो अभी बहुत पीछे हैं. तो सब एक रेस में भाग रहे हैं. राइट. तो कोई भी रेस हो, चाहे वो बच्चों की हो चाहे बड़ों की हो, जो भी हारता है वो रोता है. बच्चों को आप देखो ना, जब भी रेस होती है, जो जीतता है वो खुश हो जाता है, जो हारता है वो रोता है. तो एक रेस चल रही है हम सबके माइंड में, और सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है. डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, एडिक्शंस बहुत बढ़ गए हैं तरह तरह के. मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में देखे जाए तो जो हमने पहले कभी सुने नहीं थे, ADHD इन किड्स, ऑटिज्म बहुत बढ़ गया है. पहले इतने ऑटिस्ट चाइल्ड नहीं दिखते थे. तो सर ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं मॉडर्नाइजेशन के. एंड दिस इज़ काइंड ऑफ इनएविटेबल. ये और बढ़ेगा अभी धीरे धीरे. ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ये और बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी को देखते हैं तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या होने वाला है. देखो, बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जब तक एक इंसान बिजी होता है ना, कि मेरे को काम करना है अपना पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तब तक सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरे को पैसा चाहिए ताकि मेरे को रोटी मिल जाए, घर मिल जाए, कपड़े मिल जाए, मेरे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए. जब ये सब हो जाता है तब एक्चुअल में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होती है. एक है फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स, एक है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. तो फिजिकल प्रॉब्लम कब तक है? जब तक कि फिजिकली फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में है. बट जैसे ही वो अचीव हो जाता है, अब एक्चुअल में करने के लिए कुछ भी नहीं है. राइट. अब आपके पास में इतना पैसा है कि आप बैठे बैठे खा सकते हो और आपकी फैमिली भी खा सकती है. तो अब करें क्या? अब खाली हो गए. और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर. तो अगर माइंड को अगर कंस्ट्रक्टिव किसी जगह पे ना लगाया जाए तो माइंड बाय इट्स वेरी नेचर इज डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज इट्स आइसोलेटेड एंड फ्रेगमेंटेड. माइंड क्या है? आपका एक मैं है जो औरों के मैं से अलग है. तो दो मैं की आपस में लड़ाई होगी. एक मैं आइडेंटिफाइड है एक ग्रुप से, एक मैं आइडेंटिफाइड है किसी और ग्रुप से. तो ये दो ग्रुप्स बन जाएंगे और इन दो ग्रुप्स की आपस में लड़ाई चलेगी. ये ग्रुप्स फैमिली में भी होंगे, फ्रेंड्स में भी होंगे, सोसाइटी में भी होंगे, नेशन में भी होंगे, सब में होंगे. तो कॉन्फ्लिक्ट अभी इतना ज़्यादा है कि सबके अंदर एक मैं है, सबके अंदर एक राजा है. सब रूल करना चाहते हैं हर लेवल पे. तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. बिकॉज ऑफ माइंड नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ माइंड. इसको थोड़ा सा हमको करेक्ट करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज व्हाट इज माइंड? आर वी कॉलिंग ब्रेन एज माइंड? ब्रेन इज नॉट माइंड. ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन फीडेड है, जिसके बेस पर हम सोचते हैं, वो माइंड है. वो माइंड है. सो माइंड इज थॉट, माइंड इज थिंकिंग. नाउ व्हाट इज द रूट ऑफ थिंकिंग? थिंकिंग किसके बेस पे चलती है? ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जो भी आपको समझ आता है उसी के बेस पे तो थिंकिंग. मैं कहूंगा इसके बारे में कुछ सोच के बताओ,
ये जो कप है, क्या सोचोगे? जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन अंदर फीडेड है, जो भी आपकी समझ है इससे रिलेटेड, उसी के बेस पे तो सोचोगे। हाँ, उतना ही बताएंगे। या तो आप कहोगे अच्छा है, या कहोगे बुरा है, या फिर कहोगे ना ये अच्छा है ना बुरा है, जैसा है सो है। तो एक हो गया थिंकिंग बेस्ड अपॉन रियलिटी, यानी एज इट इज देखना उसको। एक है बेस्ड अपॉन जो आपकी अपनी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग देखना, अपने डिजायर्स और फियर्स के अकॉर्डिंग देखना। सो द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स एज इट इज, एज दे एक्चुअली आर, जो देखना बहुत ही सिंपल है लेकिन हमको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि हमारी ऐसी आदत नहीं है। राइट। हम चीजों को एज इट इज नहीं देख सकते, हम उसको उस तरीके से देखते हैं जैसे हमको सिखाया गया है, जैसी हमारी ट्रेनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, बड़ी आसानी से रिलेट करेंगे। बायोलॉजिकली हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कि जानवरों से अलग नहीं है। तो हमारे अंदर हम चाहें या ना चाहें कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। अब आप क्या करोगे? एक तरफ से आपको सिखाया जा रहा है कि ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए, बट वो तो आ रहे हैं। तो अब आपके अंदर आएगा गिल्ट। हाँ। आप अपने आप को कहोगे कि यार मैं कितना घटिया इंसान हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, ये कैसे थॉट्स आ रहे हैं मेरे अंदर। जितना आप ये बोलोगे उतना ही वो थॉट्स और ज्यादा आएंगे। राइट। तो एक है जो एक्चुअल में हो रहा है एट अ बायोलॉजिकल लेवल, जिसकी वजह से वो थॉट्स और वो फीलिंग्स और वो इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। एक है द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो इस सोसाइटी ने हमारे ऊपर इंपोज किया हुआ है based upon what is convenient for the society, right, not for the individual. Not for the individual. Society is not designed for the individual, right, but thoughts आते हैं at the level of an individual. अब एक बहुत बड़ा क्लैश आ गया, क्योंकि अगर उन थॉट्स के हिसाब से आपने एक्ट किया तो ये सोसाइटी आपको बॉयकॉट कर देगी। राइट, दैट इज व्हाट। एक्ट नहीं किया तो अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। यही तो प्रॉब्लम है। आप अपने आप को ही उल्टा बोलते रहोगे। तो ये सारी की सारी जड़ है। ये मैंने एक बहुत ही छोटे से एक एस्पेक्ट को टच किया है। अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उनमें से एक को, ऐसे अनलिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उनको एक एक करके रिजॉल्व करना होता है। उसको रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है आप किसी थेरेपी के लिए जाइए, किसी थेरेपिस्ट के पास में। वो क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि आपके अंदर किस किस तरह के इश्यूज हैं, अपने पास्ट से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड, और एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। राइट, राइट। दे विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो सब कुछ ट्रिगर हो रहा है अंदर। वो एंजाइटी, वो फियर, वो थॉट्स जिसको आप नेगेटिव बोलते हो, वो ट्रिगर हो रहे हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप एक एक करके सॉल्व ना करें, एक झटके में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें इन वन शॉट। द वे आउट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट माइंड इज, नॉट हाउ टू कंट्रोल योर माइंड और हाउ टू स्टे पॉजिटिव और हाउ टू चेंज योर थॉट्स। दैट हाउ इज अ ट्रैप। द मोमेंट यू आस्क हाउ टू समवन, अब वो आपको एक सिस्टम देंगे, एक प्रोसेस देंगे, कुछ टिप्स देंगे, कुछ सजेशंस देंगे जिसको आपको फॉलो करना है। अब आपके माइंड में फिर से दो क्रिएट हो गए। एक है जो करना चाहिए, एक है जो आप एक्चुअल में कर रहे हो। अपने अंदर कभी आप झांक करके देखो कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। तो आप एक्चुअल में क्या हो, जो आप सोचते हो या जो आप करते हो। बच्चों को हम कहते कुछ और है करने के लिए, हम खुद कुछ और करते हैं। राइट। तो देयर इज सो मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अब इस सबका क्या सोल्यूशन है? अंडरस्टैंड व्हाट माइंड इज। वो किसी बुक में आपको आंसर नहीं मिलेगा, खुद समझना पड़ेगा। झांक करके देखो अपने अंदर, तो आपको नजर आ जाएगा थॉट क्या होता है, फीलिंग क्या होती है, इमोशन क्या होता है। उससे आप टाइम से फ्री हो सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम विच इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट माइंड इज, दैट इज द ओनली वे आउट। अगर हमको एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो खुद से ही आएगा वो आंसर। एग्जैक्टली खुद से भी नहीं आएगा, कुछ जगह से हमको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। अब वो आपको फिगर आउट करना होगा कि कौन पर्सन है जो एक्चुअल में इसको फिगर आउट कर चुका है या कर रहा है, और कौन है जो फेक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी वीडियो सुनते हैं तो आप हो सकता है अपने माइंड में बोलेंगे नहीं 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 नहीं, इसको तो सब पता है। हो सकता है मुझे कुछ भी ना पता हो सकता है मुझे सब कुछ पता हो। तो वो आपको समझना है कि किसको कितना पता है, कौन किस लेवल तक गया है। हो सकता है बाहर से देखने में आपको लग रहा होगा कि अरे ये पर्सन तो बहुत ही सॉर्टेड है, कितना पीसफुल है, कितना काम है। उसने अपना एक ऐसा पर्सोना क्रिएट किया हुआ है, तो आपको ये लग रहा है कि इसके पास में सारे आंसर्स हैं। तो आप वहां पर जाकर के हाथ जोड़ करके उनके पैरों में बैठ जाओगे और कहोगे गुरुजी आप बताओ मुझे क्या करना है। हो सकता है उसको खुद ही कुछ ना पता हो। अब किसको पता होगा कि उसको पता है नहीं पता है? वो जो उससे भी आगे निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग व्हाट माइंड इज। वो तो पकड़ जाएगा एक सेकंड में, आप नहीं पकड़ पाओगे। राइट, राइट। तो अब आप फंस गए।
क्योंकि जो बच्चा खुद नर्सरी में है उसके लिए तो चाहे कोई 5th स्टैंडर्ड में हो, चाहे 10th में हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो, सारे सीनियर सब सीनियर है, सही। उसको तो पता ही नहीं। तो आपको ढूंढना होगा ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे लोग हैं दुनिया में या थे पास्ट में जो काफी डीप में गए हैं, तो वहां से आपको कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे। तो फिर आपको खुद ही अपने माइंड के अंदर झांक करके देखना होगा और आराम से स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। ये काम ना आसान है ना मुश्किल है, बट मैं ये कहूँगा ये काम ज़रूरी है। ज़रूरी है, राइट। अगर आप मानते हैं आपके लिए आसान है तो एक्चुअल में बहुत आसान है ये काम। बट सर समझने की ज़रूरत फील होनी चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। वो ज़रूरत फील होनी चाहिए अंदर से कि वो कितना ज़रूरी है, और चाहे फील हो या ना हो, ज़रूरी तो है ही। बिल्कुल ऐसा है कि चाहे आपको ज़रूरत फील हो या ना हो, हवा की और पानी की ज़रूरत तो है। माइंड डिस्टर्ब्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसका डिस्टर्ब्ड है? जो भी अपनी बेसिक जो नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स, उससे ऊपर उठ गया है, उन सबका माइंड डिस्टर्ब्ड है। ये फैक्ट है, ये कोई इल्यूजन नहीं है। राइट राइट राइट। तो एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन तो चाहिए। अब वो सोल्यूशन कहां से आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, वो उस इंसान को फिगर आउट करना है। या मुझे सोल्यूशन निकालना भी है, या मुझे सिर्फ एस्केप चाहिए। एस्केप क्या है? छोड़ो इन सब चक्रों को। नहीं है, एस्केप्स हैं। हाँ, एस्केप्स क्या है? बट दे आर टेम्परेरी। राइट, टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, बट टेम्पररी को आप परमानेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो क्या है? डेली रात को ड्रिंक करो और सो जाओ, माइंड ब्लैंक हो गया। राइट राइट। अपने ध्यान को डाइवर्ट कर दो, कुछ और चीजों में लगा दो, प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाओ, ये कर लो, तो यही चल रहा है शायद, यही चल रहा है। और क्या चल रहा है, सब भाग रहे हैं राइट अपने आप से, कुछ ना कुछ एडिक्शन लेके बैठे हुए हैं, Right. जिससे वो रियलिटी से दूर हो सके। तो यही कर रहे एंड हैं दैट सर विल सब। टेक यू फार फ्रॉम रियलिटी, दैट विल नॉट ब्रिंग यू क्लोज टू रियलिटी, क्योंकि अब आप कहीं और ही जीने लग जाओगे। देखो, एक है आप वहां जियो जो आप खुद अपने बारे में सोचते हो, राइट। एक है आप वहां जियो जो और लोग आपके बारे में सोचते हैं, वो एक और लेयर है। बहुत सारे लोग वहां जी रहे हैं कि और हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आपको कैसे पता और आपके बारे में क्या सोचते हैं? यू कैन नेवर नो दैट, क्योंकि जो वो बोलेंगे वो झूठ होगा। आपके मुंह पे कोई थोड़ी ना बोलेगा जो सच है, वो तो पीछे से वो आपस में बात करेंगे ना। राइट राइट राइट। एंड उनके पास में टाइम कहाँ है आपके बारे में कुछ भी सोचने का? राइट राइट। बट सब फेक ही जी रहे हैं ना, सब Right. दूसरे के लिए ही जी रहे हैं। राइट। तो आप पेरेंट्स के लिए पढ़ाई करते हो, आप जो भी करते हो दूसरे के लिए ही कर रहे होते हो, आई थिंक थ्रू आउट योर लाइफ। बहुत स्मॉल पोर्शन होता है जब आपको मिलता है कि आप अपने लिए कुछ सोच रहे हो, कर रहे हो। नहीं, हम बोलते हैं कि हम इसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, करते हम सब कुछ अपने लिए ही है। राइट राइट। एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग इज मी। क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर रही हूँ तो इसलिए नहीं कर रही कि मेरे को उस बच्चे की पड़ी है, इसलिए क्योंकि वो मेरा बच्चा है। हाँ, मेरा बच्चा है। क्योंकि अगर वो किसी और का बच्चा है तो मैं उसके लिए नहीं करूंगी। राइट राइट। मैं उस इंसान के लिए कर रही हूँ इसलिए नहीं कि मेरे को उस इंसान की पड़ी है, क्योंकि वो इंसान मेरा पति है, पत्नी है। अगर वो किसी और का पति है, किसी और की पत्नी है, मेरे को उसकी नहीं पड़ी है, या उसका कहीं बाहर अफेयर है तो मेरे को उसकी नहीं पड़ी है। मैं कहूँगा भाड़ में जाओ। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अपनी जॉब पे भी जो हम काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सैलरी मिल रही है। कल अगर सैलरी मिलना बंद हो जाए तो ये जो है ना कि आई लव माई वर्क और ये वो सब खत्म। तो जो भी हम करते हैं वो करते खुद के लिए ही है, लेकिन हम बिल किसी और के नाम पे फाड़ देते हैं कि हम ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी है, उसके अपने ड्रीम्स हैं, अपने एम्बिशंस हैं, या वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है और पैसे के पीछे वो पागल है, तो वो पैसे के पीछे भाग रहा है, अपनी फैमिली की तरफ उसका ध्यान भी नहीं है। लेकिन वो फैमिली को आकर के क्या बोलेगा कि ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। वो उनके लिए नहीं कर रहा है, वो खुद के लिए कर रहा है, क्योंकि फैमिली को तो वो चाहिए ही नहीं। फैमिली तो कह रही है हमको तो आपका टाइम चाहिए, हमको तो पैसा चाहिए ही नहीं। बट अगर उसने ये बोल दिया तो अपनी नजरों में गिर जाएगा ना, अपनी नजरों में भी और औरों की नजरों में भी। तो वो गिरना नहीं चाहता है, वो गलत प्रूव नहीं होना चाहता और वो है। दूसरों को ये दिखाना चाहता है कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। नंबर 1, मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। दूसरा, वो ये दिखाना चाहता है कि मैं कितना अच्छा पति हूँ, मैं कितना अच्छा बाप हूँ, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, देखो मैं सोसाइटी के लिए भी कितना कुछ करता हूँ। तो वो क्या करेगा, अगर कहीं चैरिटी भी करेगा तो चुपचाप नहीं करेगा, वो जा करके पहले से शर्त रखेगा कि मैं ये चैरिटी करूंगा, लेकिन यहां पर ये स्वर्ण अक्षरों में मेरा नाम होना चाहिए, तब मैं इतने पैसे दूंगा आपको, ऐसे नहीं दूंगा। Yeah, so the whole society is in very तभी तो the very distorted, they don't know कि कहाँ किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। That is why I feel like that. तो how about you sir? आपके बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी because last 5 minutes बचे। You once said that you are perfectionist. तो perfection is in itself is a myth, I would say, and you also agreed.
तो ये एक आपके लिए एक स्ट्रगल नहीं होता है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? देखो, इसका एक प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट क्या है कि आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, बिकॉज परफेक्शन का कोई एंड नहीं है। परफेक्शन की कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि अब ये चीज़ परफेक्ट हो गई है, या ये काम परफेक्ट हो गया है, या मैं खुद परफेक्ट हो गया हूँ। वो कभी भी अचीव नहीं होने वाला है। तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दैट इज़ वन। तो वो माइनस पॉइंट क्या है कि आपके ऊपर प्रेशर हमेशा रहेगा कि मुझे और बेटर करना है, और इंप्रूव होना है, और इंप्रूव होना है। बट ये प्रेशर एक्चुअल में बुरा नहीं है, क्योंकि यही आपको भगाएगा सही डायरेक्शन में। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू, परफेक्शन का एक बेनिफिट क्या होता है कि इफ़ यू आर अ परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट का मतलब क्या, नॉट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, बट एक्चुअली यू वांट टू गो एट द वेरी रूट ऑफ एवरीथिंग। कि अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो टेम्पररी बेसिस पे नहीं करोगे, रूट से। पहले हमको परफेक्शनिस्ट की भी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी क्या होती है। अगर हम परफेक्शनिस्ट उसको समझते हैं जो एक काम को बड़े अच्छे से करता है, तो वो परफेक्शनिस्ट नहीं है। परफेक्शनिस्ट मतलब कौन, वो काम को इस तरीके से डेलीगेट कर देता है या काम को इस तरीके से कर देता है कि दोबारा उसको काम करने की जरूरत ही ना पड़े। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक वो उस काम को छोड़ता नहीं है। क्योंकि अगर वो एक काम में ही फंसा रह गया पूरी जिंदगी और उससे आगे बढ़ ही नहीं पाया, तो उसको परफेक्शनिस्ट थोड़ी कह सकते हैं। राइट राइट। परफेक्शनिस्ट मतलब कि उसने उस काम का जो फाइनल जो गोल है उसको अचीव कर लिया। वो गोल क्या है, उस काम को ही खत्म कर दिया, द एंड ऑफ वर्क। तो ये आपको, ये जो माइंड की अभी हम बातें कर रहे हैं इतनी देर से, इसमें बड़ा हेल्प करता है। बिकॉज एक है सुपरफिशियल लेवल के सॉल्यूशंस जो उन लोगों के लिए हैं जो परफेक्शनिस्ट नहीं है। यानी क्या, उनको क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। उनको चाहिए कि अरे इतनी बातें मत करो, आप मेरे को ये बताओ मुझे करना क्या है, डेली कितनी देर मेडिटेशन करनी है और कैसे करनी है, क्या करनी है। आज आप एक से पूछोगे, फिर दूसरे से पूछोगे, फिर तीसरे से पूछोगे, तीनों अलग अलग बातें बताएंगे, फिर आदमी कंफ्यूज होकर के बैठ जाएगा। अब मैं क्या करूं, कोई बताएगा कुछ और, वो करेगा कुछ और। राइट राइट। तो अंदर एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। पहली लाइफ में 36 प्रॉब्लम्स थी, अब एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब स्पिरिचुअलिटी में इसकी सुने उसकी सुने। ऐसा होता है ना। राइट राइट। हाँ राइट। अब परफेक्शनिस्ट का मतलब क्या है, दैट यू वांट टू गो टू द वेरी रूट ऑफ द प्रॉब्लम। यू विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन दैट। जब तक आप माइंड के सच को नहीं देख लोगे, खुद के सच तक नहीं पहुंच जाओगे एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग, तब तक आप नहीं रुकोगे। तो आप एक परफेक्शनिस्ट हो। तो वो तो कभी होगा नहीं ना। क्यों नहीं होगा, होगा, होता है। और वही एक सोल्यूशन है। इतनी देर से मैं यही तो कह रहा हूं कि वो ही एक परमानेंट सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। यू नीड टू गो टू द वेरी एंड ऑफ थॉट, कि थॉट कहां से पैदा होता है, कहां जाता है। क्या थॉट ही सब कुछ है? क्या मैं एक थॉट है, या थॉट से पहले भी मैं एग्जिस्ट करता हूं? Isn't thought just a word or a name given to a thing? Isn't thought an association between a sensation and the meaning given to that sensation? Without the meaning given to an experience, where is thought? Right. Without thought, where is thinker? क्या ये दो अलग अलग हैं, यानी कि thought and thinker, या दोनों को एग्जिस्ट करते हैं? Can thinker exist without the thought? डीप। तो जब इस तरह से हम देखने लग जाते हैं चीजों को, तो वी गो टू द वेरी रूट ऑफ एग्जिस्टेंस, कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, और फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। यू गो टू द वेरी एंड ऑफ क्वेश्चनिंग बिकॉज यू आर अ परफेक्शनिस्ट। हैव यू गॉट दैट ऑल आंसर्स इन योर लाइफ? मैं कुछ भी कहूं, उससे फर्क क्या पड़ता है? हो सकता है मैं सच कहूं, हो सकता है झूठ बोलूं। मैं अपने मुंह से क्यों बोलूंगा? जो भी बोलूंगा वो तो आपको देखना है। On a scale of 1 on 10, how you see your life, like how you rate your life? अगेन मैं गलत क्यों बोलूंगा? मैं ये क्यों कहूंगा, अगर मेरी लाइफ मानो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 भी होगी या 0 भी होगी, मैं तो 10 ही बोलूंगा ना। मैं तो ऐसे ही प्रोजेक्ट करूंगा ना कि हाँ मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है लाइफ में, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, मेरा ये अच्छा है वो अच्छा है, सब यही तो कर रहे हैं। नहीं तो आपको कैसे पता कि सच क्या है और झूठ क्या है? बट आई डोंट एक्सपेक्ट दैट आंसर फ्रॉम यू। यू विल टेल एज यू आर। आई बिकॉज आई थिंक यू आर नॉट one of those masses. So if I ask you in a scale of 1 on 10, if you say 10, if you rate 10, so that means you have achieved everything. There is no scope for further. आप ये कह सकते हैं, मैं ये रेटिंग नहीं करूंगा 1 to 10 और ये सब कुछ, मैं बस ये कह सकता हूं कि आई हैव रीच्ड द एंड ऑफ क्वेश्चनिंग,
कि अब आगे और क्वेश्चनिंग करने के लिए कुछ बचा नहीं है। अच्छा, जो भी मुझे सही लगता चला गया मैं उसको भी क्वेश्चन करता चला गया, फिर और एक लेवल आगे गया, फिर और एक आगे, फिर और एक स्टेप आगे, और एक स्टेप आगे, और एक स्टेप आगे, और डीप में, और डीप में, और डीप में। अब द वेरी क्वेश्चनर डिजॉल्व्स, अब कोई क्वेश्चनर ही बाकी नहीं रह गया है। तो जब कोई क्वेश्चनर ही नहीं है तो क्वेश्चन कहाँ से होगा? सो नाउ व्हाट? नाउ अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, थॉट्स हैं, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। नाउ यू हैव गॉट ऑल द आंसर्स एंड अभी ये आप दूसरों को स्प्रेड आउट करना मतलब चाहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई कि अगर कोई जेन्युइनली कुछ समझना चाहता है या चाहती है, तो अगर उनके पास में कोई एक्चुअल में कोई क्वेश्चन है, तो जिस भी लेवल का जो भी क्वेश्चन है, अगर उससे रिलेटेड मेरे पास में एक्सपीरियंस है और अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं जवाब दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल माइंड, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बियॉन्ड दैट, क्योंकि ये तो सब आपके पास भी है, मेरे पास भी है। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिससे रिलेटेड मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बोल दूंगा मेरे को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल कि भाई जॉब में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी जॉब करी नहीं। राइट। बट बिजनेस के बारे में पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ, माइंड के बारे में पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। माइंड इज द क्वेश्चन विच एवरीबडी इज लुकिंग, मतलब माइंड को कैसे, आई डोंट नो, एवरीथिंग रिलेटेड टू माइंड। तो मैं इसको सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ कि ये मत पूछिए हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू थिंक पॉजिटिव और ये वो, ये हाउ को हटा दीजिए। ये पूछिए अपने आप से, व्हाट इज माइंड? ये माइंड है भी या नहीं है? हो सकता है माइंड हो ही ना। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ऐसे भूत से लड़ने के लिए आप एक रास्ता ढूंढ रहे हैं जो भूत एक्चुअल में है ही नहीं। राइट। व्हाट इज माइंड? अगर माइंड है तब तो कुछ करना पड़ेगा ना। माइंड मतलब क्या? थॉट। ब्रेन तो है, बट ये थॉट क्या है? अगर उसके सच को हम देख लेते हैं, इफ इट इज जस्ट फॉर द नेम सेक, नेम गिवन टू अ थिंग इज जस्ट अ वर्ड, तो अब वो रहे या ना रहे उससे फर्क क्या पड़ता है? कुछ भी चलता रहे अंदर, उससे फर्क क्या पड़ता है? दैट इज फ्रीडम फ्रॉम थॉट, फ्रीडम फ्रॉम माइंड। ग्रेट इनसाइट सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी।